नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से 2022 कैलेंडर वर्ष, जो संपूर्ण विश्व में वर्ष की तरह से मनाया जाता है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो। इस वर्ष का राजा शनि और मंत्री गुरु है। 2 अप्रैल 2021 को भारतीय वर्ष विक्रम संवत 2079 प्रारंभ होगा और वो दिन शनिवार का है। जिस दिन वर्ष प्रारंभ होता है वो राजा होता है और जिस दिन मेष में सूर्य होता है वो मंत्री होता है। इस प्रकार से वर्ष का राजा शनि और वर्ष का मंत्री गुरु है। राजा जब शनि होता है तो समस्याएं बढ़ती हैं और ऐसी समस्याएं बढ़ती हैं जो तमाम प्रकार के संकटों को आमंत्रित करती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो महामारी की हो। तो इस शनि का राजा होना अच्छा नहीं है। समस्याएं देगा, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं देगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि मंत्री बृहस्पति है। बृहस्पति के मंत्री होने के कारण से किसानों को लाभ मिलेगा, अधिकारियों को लाभ मिलेगा, विश्व में ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, आध्यात्मिक लोग प्रभावशाली होंगे, जिनकी देवी देवता या संस्कृति में रुचि है, विश्वास है और आस्था है, उनके लिए वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उपलब्धिपूर्ण होगा। इस वर्ष व्यापार भी अच्छा होगा। बृहस्पति लोगों को लाभ देगा, बेरोजगारी पर नियंत्रण करेगा, लेकिन शनि महंगाई भी देगा। नई नई नौकरियां मिलेंगी, नए नए परिवर्तन होंगे, कई स्थानों पर भारी परिवर्तन होगा, भारी वर्षा होगी। उत्तम वर्षा होने के कारण से कृषि को लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, सरकार की नीतियां किसानों के हित में होंगी। किसान खुशहाली को अग्रसर होगा, आर्थिक रूप से समृद्धशाली होगा। बृहस्पति शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देगा। पिछले 2 वर्षों में शिक्षा के लिए बहुत ही खराब समय रहा। स्कूलों के लिए तो खास तौर से शिक्षकों की विद्यालय के प्रति आस्थाएं टूटी और समस्याएं दी। इस वर्ष ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। बृहस्पति के मंत्री होने के कारण से विद्यार्थियों का पढ़ने में लगाव बढ़ेगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, नई नौकरियां मिलेंगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, नए आयाम बनेंगे। ग्रहण का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। अगर लगातार 2 ग्रहण हैं तो प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है और आम जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा 2019, 2020, 2021 में लगातार 2 ग्रहण रहे तो जन समस्याएं बहुत रही गई, महंगाई बढ़ी, महामारी हुई, अकाल मृत्युओं का सामना, दुर्घटनाएं भी बहुत हुई। 2022 में भी 4 ग्रहण होंगे, 2 सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण। एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। 30 अप्रैल को
खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो भारत में नहीं दिखाई देगा, और ठीक अगले ही लगातार खंडग्रास चंद्र ग्रहण 16 मई को होगा। वो भी भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसका प्रभाव कहीं न कहीं देगा। एक तो शनि का राजा होना और दूसरे लगातार ग्रहण होना, दोनों स्थितियां अच्छी नहीं होंगी। किसी प्रकार का परिवर्तन देगा। तीसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा 25 अक्टूबर को तुला राशि पर पड़ेगा। ये भारत में दिखाई देगा। और उसके बाद तत्काल खंडग्रास चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को मेष राशि पर पड़ेगा। तो लगातार चारों ग्रहण, दो ग्रहण जो लगातार हैं, ये दोनों ही ग्रहण कहीं न कहीं किसी न किसी के लिए नुकसानदायी होंगे। 2 ग्रहण भारत में दिखाई देंगे और 2 ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देंगे। जो दिखाई देगा वो सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को, खंडग्रास चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को, ये दिखाई देने वाले ग्रहण होंगे। और जो नहीं दिखाई देंगे वो खंडग्रास सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को और खग्रास चंद्र ग्रहण 16 मई को। इस प्रकार से 4 ग्रहण 2022 में देखने को मिलेंगे और उनका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ेगा, जलीय क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा और वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, आम जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, सोच में भी प्रभाव पड़ेगा। हमने जैसा कि वादा किया था कि आज से कैसे परिवर्तन होगा आपके लिए जीवन में, या क्या क्या मिलेगा, तो हम शुरू करते हैं मेष राशि के लोगों का। ये राशिफल आपकी चंद्रमा जिस राशि में होता है वो आपकी जन्म की राशि होती या बोलने की राशि होती है। हम जन्म तिथि के अनुसार नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आम आदमी को सही जन्म तिथि का ज्ञान नहीं होता है और जीवन पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो चंद्रमा की राशि, जो आपकी चंद्र राशि होती है उसके अनुसार। तो चंद्र राशि के अनुसार ही हम फलादेश कर रहे हैं। आपके लिए मंगलमय हो। जिनकी राशि मेष है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वर्ष होगा। इस वर्ष में परिवर्तन है। शनि जाएगा कुंभ में, बृहस्पति जाएगा मीन में। तो मीन में बृहस्पति जाएगा तो आपके 12वें होगा और शनि जाएगा तो आपके 11वें होगा। राहु केतु का भी परिवर्तन है। राहु मेष में जाएगा 12 अप्रैल को आपकी ही राशि पर, और तुला में जाएगा केतु 12 अप्रैल को। इनका परिवर्तन 18 महीने में होता है। लगभग 1 वर्ष में बृहस्पति का परिवर्तन होता है। लगभग वक्री होने पर अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। इस वर्ष शनि भी वक्री होगा और बृहस्पति भी वक्री होगा। तो इनका प्रभाव मिलेगा। एक तो यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की दिशा में आपको सफलता मिलेगी। विवाह के दहलीज पर आप खड़े हैं तो आपके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप विवाह के बंधन में भी बंधेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा होगा। 14 जनवरी से सूर्य का जो परिवर्तन होगा मकर राशि में, सूर्य उत्तरायण आएगा, वो आपके जीवन में काफ़ी अच्छा सा परिवर्तन देगा। अप्रैल तक का जो समय होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी अच्छा होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक तनाव भले ही रहे, और अप्रैल से लेकर के जून के बीच का जो कालखंड है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप स्थानांतरण चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, नया अनुबंध चाहते हैं,
तो आपके लिए लाभदायी होगा। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। वर्ष का राजा जो शनि है वो आपके एकादश भाव में होगा, यानी बाधा कारक भाव में होगा, तो कुछ पारिवारिक समस्याओं से भी आपको ग्रसित होना पड़ सकता है। इस कारण से आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपके परिवार पर किसी प्रकार की बीमारी का छाया पड़े। मंगल का परिवर्तन लगातार अच्छा और बुरा होता चला जाएगा। 16 जनवरी से मंगल धनु राशि में आएगा, जहाँ पर 26 फरवरी तक रहेगा। ये आपके लिए लाभदायी है। स्वास्थ्य में भी सुधार देगा, आर्थिक मामलों में भी प्रगति देगा, और 7 अप्रैल तक का जो कालखंड है उसमें शासन सत्ता से भी आपको सहयोग मिल सकता है। नई नौकरी मिल सकती है, चल या अचल संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। और 17 मई तक का समय स्थानांतरण के लिए है। 17 मई के बीच में आप स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, नए अनुबंध की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 27 जून तक का समय थोड़ा सा कष्टदायी है, ये बाधा कारक हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। और उसके बाद में 10 अगस्त से जो समय आपका प्रारंभ होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य के लिए भी, आर्थिक मामलों में भी, दूसरों से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। जहाँ तक कैरियर का मामला है, 16 अक्टूबर के बाद में और वर्ष के अंत तक का जो कालखंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसमें चल या अचल संपत्ति में, वाहन खरीदने के मामले में या मकान, ज़मीन, जायदाद के मामले में भी सफलता मिलेगी। इस प्रकार से आपके लिए जो वर्ष है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य को छोड़ दें, स्वास्थ्य के लिए जो है 27 जून से लेकर के आपका जो पीरियड है 10 अगस्त तक का, ये ठीक नहीं है। इसमें रक्तचाप के रोगियों को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। अग्नि भय, दुर्घटना, ब्लड प्रेशर या प्राकृतिक दुर्घटना आदि के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मंगल का दान करते रहें। बृहस्पति का परिवर्तन भी आपके लिए लाभदायी है। बृहस्पति का परिवर्तन अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल को होगा, और 13 अप्रैल के बाद की जो स्थितियाँ होंगी वो आपके लिए लाभदायी होंगी। आपको वर्ष को अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। समय समय पर मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा यदि नियमित रूप से पढ़ सकते हैं तो नियमित रूप से, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को निश्चित रूप से पढ़ें। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो तो करें। इस प्रकार से आपके लिए वर्ष मंगलमय हो। मेरी शुभकामनाएं हैं। उपलब्धिपूर्ण वर्ष हो।